गुड इवनिंग दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के मुदगिल, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, आज फिर से आप सबसे बात करने का मौका मिला। ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का। अभी मैंने एक मैसेज ग्रुप में डाला था, फेक प्रैक्टिस को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें फेक प्रैक्टिस को समझना होगा कि वो क्या है। नंबर एक चीज़, अगर कोई बंदा फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, उसके पास बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बीपीटी की डिग्री नहीं है, और अगर वो एक फिजियोथेरेपी सेंटर रन कर रहा है, तो वो एक फेक प्रैक्टिस के अंडर आता है। नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़, अगर ऐसा कोई बंदा आपके अड़ोस पड़ोस में प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि जैसा ही मैंने मैसेज डाला काफ़ी लोगों के रिप्लाई आए कि सर ये तो मेरे पड़ोस में भी कुछ लोग हैं, मेरे पड़ोस में भी एक आध बंदा ऐसा है, उसकी वजह से मरीज़ का ऐसे नुकसान हो गया, उसकी वजह से मरीज़ का वैसा नुकसान हो गया। तो दोस्तों, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये फेक प्रैक्टिशनर्स जो हैं नुकसान पहुंचा रहे हैं फिजियोथेरेपी प्रोफेशन को, हमारे अपने प्रोफेशन को, जिसको हमने 4.5 साल लगा के मेहनत करके, उसके बाद 2.5 साल के स्पेशलाइजेशन करके, तब जाके जो चीज़ें हम करना चाह रहे हैं वो कुछ ऐसे लोग फिजियोथेरेपी के नाम पे ख़राब कर रहे हैं। तो इनको रोकने के लिए क्या करें। नंबर एक चीज़, ऐसे लोग अगर फिजियोथेरेपी सेंटर शब्द का इस्तेमाल करते हैं या अपने आप को फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं, वो कानूनी तौर पर गलत है, इसलिए हम उसको अपोज कर सकते हैं। नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़, इसके लिए हमें किसी भी एसोसिएशन की ज़्यादा मदद की ज़रूरत नहीं है। हम इंडिविजुअल लेवल पर अपने आसपास एरिया के 4 से 5 फिजियोथेरेपिस्ट, 10 फिजियोथेरेपिस्ट मिलके ये काम बड़े अच्छे से कर सकते हैं। एक सादा कागज़ पे हम उनकी शिकायत सीएमओ को कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि हम कॉल करके ऐसे लोगों से बात कर सकते हैं, क्योंकि जब मैक्सिमम नंबर पे लोग उनको कॉल करके ये कहेंगे कि आप गलत कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद वो समझ जाएंगे और वो अपनी गलतियों को सुधारेंगे। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं समझते या अपनी गलतियाँ नहीं सुधारते, तो हम उनकी शिकायत सीएमओ को कर सकते हैं। जब आप सीएमओ को शिकायत करें तो एक चीज़ ध्यान रखें, आप सीएमओ से रिक्वेस्ट करें कि सर जो मेरी शिकायत है मुझे इसका डायरी नंबर आप मुझे दीजिए। वो आपको डायरी नंबर देंगे। कुछ समय के बाद आप उसको फॉलो कीजिए कि इस डायरी नंबर के साथ जो मैंने शिकायत दी थी या हम लोगों ने शिकायत आपको दी थी फलां फिजियोथेरेपिस्ट जो फर्जी है, उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की। अगर वो कोई आपको जस्टिफिकेशन देता है, कोई ऐसा सॉलिड आंसर आपको देता है कि हाँ ये कार्रवाई हुई और उसने ऐसे ऐसे सेंटर को बंद करवाया है, तो अच्छी बात है। अगर वो नहीं देता तो उसके बाद जो रोल शुरू होता है वो आपकी एसोसिएशन का, आपकी बॉडी का रोल शुरू होता है। उसके लिए आप नेशनल बॉडी की मदद ले सकते हैं, स्टेट बॉडी की मदद ले सकते हैं। तो उसमें आप लोगों को क्या करना है कि वो डायरी नंबर, अपना एरिया, वो आप अपनी स्टेट एसोसिएशन या नेशनल एसोसिएशन को सूचित करें। उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने लेटर हेड पे फिर इसकी कंप्लेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ और डायरेक्ट स्वास्थ्य मंत्री को भी कर सकते हैं कि हमारे लोगों ने ये शिकायत की थी आपके सीएमओ साहब को और इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसे फर्जी लोगों का रुकना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। लेकिन स्टेप वाइज, नंबर 1, पहले कॉल कीजिए, बात कीजिए, समझाने की कोशिश कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि भैया आप गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना। नंबर 2, आप डायरेक्ट चैनल के साथ सीएमओ को शिकायत करें, क्योंकि फेक प्रैक्टिस रोकना जो है वो सीएमओ की जुरिडिक्शन का पार्ट है। थर्ड, अगर वहाँ से बात रिलीफ नहीं मिलता तो हम डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ या स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार या जो भी सरकार आपकी रिप्रेजेंटेटिव है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनको आप शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों, गलत हम सबके आसपास हो रहा है, लेकिन हम रोकना नहीं चाह रहे। काउंसिल आ जाएगी तब भी ये शिकायतों का दौर हमसे ही शुरू होगा। शिकायतें हमें ही करनी पड़ेगी, हमारे लिए कोई अलग आके शिकायत नहीं करेगा। लेकिन हाँ, ये मैं पक्का कहना चाहता हूँ कि ये किसी एक की जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि अगर कोई एक बंदा किसी की शिकायत करता है तो वो पर्सनल रिलेशन हार्म करने वाली बात है। एक किस्म से झगड़े की आशंका भी उसमें बनती है। इसलिए कोशिश कीजिए मेजॉरिटी में संगठित होकर 4 से 5 लोग एक अपने ग्रुप में उसकी शिकायत करें, ताकि उन लोगों को कुछ अकल आए, उन लोगों पर कार्रवाई हो सके और आम भोली भाली जनता जो फिजियोथेरेपी के नाम पे गलत इलाज लेती है, जिसको लूटा जा रहा है फिजियोथेरेपी के नाम पे, उसको कुछ राहत मिल सके, वो एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट और एक सच्चे फिजियोथेरेपिस्ट से जुड़ सके। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ विदा चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि आप मेरी जो ये बातें आज मैंने आपके बीच रखी हैं, इनको सुनेंगे और इनको अमल भी करेंगे, ताकि हम
इंडिविजुअल लेवल पर अपनी अपनी जिम्मेवारियां निभाते हुए अपने स्टेट को, और न सिर्फ स्टेट को, अपने पूरे देश को ऐसे फेक प्रैक्टिशनर से मुक्त कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबको आगे आना होगा, एसोसिएशंस की मदद लेनी होगी, लेकिन शुरुआत हमें पहले खुद से करनी होगी। सेकंड स्टेप हम किसी की मदद ले सकते हैं। इसमें सुझाव आमंत्रित हैं। अगर आप लोगों को लगता है इसमें कुछ और सुझाव ऐड किए जा सकते हैं या कुछ और ऐसा हो सकता है जो किया जा सकता है ऐसे लोगों को रोकने के लिए, तो आप ज़रूर बताएं। आपके सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।